मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में बेसिक पढ़ाया था प्रश्नावली 1.2 का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आराम से तैयार करो। फिर उसके बाद ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको लगाना है। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय माँ का, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, सरल मेथड से बता देंगे। तो पहला प्रश्न दिख रहा है, बताया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो भाई रिक्त समुच्चय की परिभाषा बेसिक में करवाई थी और उदाहरण भी बताए थे। तो इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। तो हर पार्ट में आपको देखना है कि अगर अवयव मिलेगा तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, अवयव एक भी ना मिले, खाली डब्बा या फिर फाई, क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो लिख लो भाई पहले का पहला, सभी स्टूडेंट लिखो पहले का पहला। दिया गया समुच्चय लिख लो पहले, दिया गया समुच्चय, सभी स्टूडेंट लिखो। क्या बताया है? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य, विषम प्राकृत, देख के लिखो, संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय, ये दिया गया समुच्चय है। अब आप बोलोगे सर समुच्चय के तो मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, यहाँ पर मझले कोष्ठक में नहीं लिखा है ये। तो देख लो लास्ट में लिखा होगा समुच्चय, ये दिख रहा है आपको समुच्चय, चाहे यहाँ पे देख लो। अगर मझले कोष्ठक में नहीं मिला तो लास्ट में जरूर लिखेगा समुच्चय। अगर ये समुच्चय लास्ट में ना लिखे तो फिर मझले कोष्ठक के अंदर लिखा मिलेगा आपको, कोई भी सेंटेंस हो, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहे हैं जितने हैं पहले में प्रतीकात्मक विधि में दिए गए हैं। ये जो प्रश्न दिख रहे हैं प्रतीकात्मक विधि में दिए गए, समझ गए? तो इतना तो जान गए हो कि अगर सादा सादा लिखा है तो लास्ट में समुच्चय जरूर लिखा मिलेगा। अगर लास्ट में समुच्चय नहीं लिखा है तो फिर मझले कोष्ठक के अंदर देगा लिख के। 2 तरीके होते हैं समुच्चय को लिखना, 2 तरीके होते हैं। तो समझ गए? इसको लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मझले कोष्ठक के अंदर इसको लिख सकते हो। देखो हम आपको बताते हैं, मान लो कैपिटल लेटर्स में, चाहे ए मानो, बी मानो, पी मानो, सी मानो, कुछ भी मानो, कैपिटल में ही मानना। तो हमने ए मान लिया। तो आपको पता है ये जो दिख रहा है लिखा हुआ प्रतीकात्मक विधि में है। तो प्रतीकात्मक विधि में है तो आपको पता ही है एक्स सच दैट एक्स, ये पहचान होती है मझले कोष्ठक के अंदर। लिखो भाई एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे जो है वही आपको छापना है, और लास्ट में समुच्चय नहीं लिखा जाएगा, समझ गए? और एक्स सच दैट एक्स के बाद आपको एक के लिए लिखना है, मतलब एक्स जो होगा एक के लिए होगा, बाकी तो सारे के सारे इसमें आ ही जाएंगे जिसके लिए बोला है। इसकी परिभाषा भी बताई थी हमने प्रश्नावली 1.1 में, इसका बेसिक देख लेना भाई। तो ये प्रतीकात्मक विधि और अच्छी हो जाएगी आपके, ठीक है? तो एक्स सच दैट एक्स एक 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है? एक के लिए लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है एक्स 1 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। तो एक्स 1 के लिए, और इसमें सारे के सारे लाई करेंगे, समझ गए? कैसे करेंगे? प्रश्नावली 1.1
पूरी कंप्लीट करना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार हम वही समझाएं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आगे का बताते हैं, जो हमसे कहा गया है रिक्त समुच्चय, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर x दैट x है, तो हमको x का अगर मान मिला तो भाई रिक्त समुच्चय नहीं होगा। x का मान अगर मिला तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। x का मान ना मिले, समुच्चय से x का मान ना मिले तो भाई रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो देखेंगे भाई x का मान, चूंकि x बराबर यहाँ पे बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या लेना है। तो पहले तो आपको विषम प्राकृत संख्या के बारे में पता हो। विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 और आगे लिखा है 2 से भाज्य होना चाहिए, वो तो बात की बात है। पहले लिख देते हैं 1, 3, क्योंकि विषम ही लिखना है सम को छोड़ के, 1, 3 फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर डाट 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 ऐसा करके। तो भाज्य का मतलब क्या होता है ये भी जान लो भाई। भाज्य या फिर भाजक, ये 2 शब्द हैं, या तो भाजक लिखा मिलेगा या भाज्य, दोनों का मीन्स एक ही है, मतलब भाग। क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। भाज्य लिखा हो या भाजक लिखा हो तो क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। तो आपको भाग देना है, 2 का भाग लगाना है, ठीक है। किस में लगाना है? विषम प्राकृत संख्या, जो ये दिख रहे हैं इसमें लगाओ। तो 2 पूरा पूरा काट दे, 2 पूरा पूरा काट दे तो वही x के मान आपको लिखना है। तो 2 नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, क्योंकि सम संख्या का विषम संख्या में भाग लगाओगे तो दशमलव में उत्तर आता है, तो दशमलव में नहीं लेना है, पूरा पूरा कट जाए। कटेगा नहीं तो x का मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा या नहीं मिला, x का मान नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो आपको पता है मझले कोष्ठक के अंदर कोई भी अभी हम नहीं लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे? प्रश्न जो दिया गया है वो प्रतीकात्मक विधि में है, जो हम लिखेंगे उत्तर वो साड़ी विधि में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? साड़ी विधि, साड़ी विधि रूप, साड़ी विधि लिख दो, और विधि नहीं लिख रहे तो रूप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे रूप भी लिख सकते हो, साड़ी रूप में या साड़ी विधि से, ठीक है। तो a बराबर, तो x का मान नहीं मिला तो खाली डब्बा, मझला कोष्ठक खाली डब्बा, या करके लिख सकते हो 5, ठीक है। तो प्रतीक तो पता है ना, रिक्त समुच्चय की जब परिभाषा बताई थी तो वहाँ पे हमने प्रतीक आपको बताए थे, सिंबल, खाली डब्बा और 5 मिलता है तो रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो अतः यहाँ पे लिख दो, अतः a कामा a एक रिक्त समुच्चय है, ऐसे लिखो, क्योंकि a जो कैपिटल है वो तो समुच्चय है, a एक रिक्त समुच्चय है। भाई नोट कर लो, पहला तो हो गया। अब सेकंड वाली बात करेंगे। ऐसे ही लिखना है, जब भी पेपर देने जाना, अगर आ जाए प्रश्न जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पैसा भी पड़ जाएगा और ऐसे आपको मिलेगा भी नहीं। जो भी प्रश्नों का हल देते हैं वैसा नहीं मिलेगा। वो पढ़ाई ना पढ़ो जो रटना पड़े, वो बेकार की पढ़ाई होती है। बहुत से टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए, वो पढ़ाई ना पढ़ो। वो वाली पढ़ाई क्या होती है, बार बार आप पढ़ोगे, बार बार भूलोगे, टाइम खराब होगा। तो इस चैनल को पकड़े रहो, फ्री में आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, फ्री में, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जैसा बताएं ऐसा ही आपको कॉपी पे छापना है जब भी पेपर देने जाओ, समझ गए? तो इसको नोट करो भाई सभी लोग। अब सेकंड वाला लिख लो,
उसको भी अब बता देते हैं। इसको हटा दें, ठीक है ठीक है ठीक है। दिया गया समुच्चय लिख लो। जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको, यार रफ करने में बहुत मुसीबत होती है। कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी हमने कभी भी बच्चों का टाइम नहीं ख़राब किया है, कभी भी बच्चों का टाइम नहीं ख़राब किया है हमने। पढ़ाने में जो भी हो जाए, मतलब रफ करने में थोड़ा सा टाइम गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रफ तो करना ही पड़ेगा। कोई जादू तो है नहीं मेरे पास कि ऐसे हटा दिया चला गया। चलो भाई, अब सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में बोला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। पहले तो यही छापो पूरा जैसा लिखा है दिया गया समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसा है वैसा ही छापो पहले। ये समुच्चय है। अब आप कहोगे मझले कोष्ठक में नहीं है, तो पहला जो पार्ट है ये भी तो मझले कोष्ठक में नहीं है। तो जब मझले कोष्ठक में ना दिया जाए तो लास्ट में देख लो लिखा मिलेगा। तो देखो इसके लास्ट में समुच्चय लिखा मिला। अगर लास्ट में ये समुच्चय नहीं लिखेगा तो फिर मझले कोष्ठक में देगा। समझ गए? दो ही तरीके होते हैं समुच्चय को लिखना, एक तो बगैर मझले कोष्ठक में या फिर मझले कोष्ठक में। भाई तो मझले कोष्ठक में कब नहीं लिखा मिलेगा? जब लास्ट में समुच्चय लिखा मिलेगा, तब मझले कोष्ठक में नहीं दिया जाएगा आपको। अगर मझले कोष्ठक में लिखा होगा तो लास्ट में ये समुच्चय नहीं लिखा मिलेगा। जैसे बात करें थर्ड वाले पार्ट की, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आपको दिख रहा है? लास्ट में देख लो समुच्चय लिखा हुआ दिख रहा? नहीं दिख रहा। देखो फोर्थ वाले पार्ट में देखो लास्ट में कहीं समुच्चय लिखा है? नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तभी तो मझले कोष्ठक में दिया गया है। जब लिखा मिलेगा तो मझले कोष्ठक में नहीं देगा। ये भी आपको सीखना है कि प्रश्न कैसे कैसे आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो आप प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो विद इन सेकेंड में। अब बात करेंगे हम, मान लेते हैं इसको, चाहे आप b के इक्वल मान लो, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लेना है कैपिटल। तो कैसे लिखोगे? ये जो दिया गया है वो प्रतीकात्मक विधि में है। तो प्रतीकात्मक विधि में है तो कैसे लिखते हैं? x सच दैट x, ये पहचान होती है भाई। प्रतीकात्मक विधि यही तो पहचान होती है। समुच्चय निर्माण विधि 3 नाम बताए थे, वो ध्यान रखो भाई। तो x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। किसी एक के लिए लिखा जाता है। जब भी आपको लिखना हो ऐसे करके तो एक के लिए लिखा जाता है, बाकी इसमें सब आ जाते हैं। हमने बताया प्रश्नावली 1.1 में 2 विधि बताई हैं, दोनों तैयार करो। अगर वही हम यहाँ पे बताने लगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके आगे जो है वही बता रहे हैं 1.2 में। तो पहले तो अभाज्य संख्याएं, कहीं ना कहीं लिख लेना परिभाषा। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, फिर आगे स्वयं से कटें, और अन्य संख्या से ना कटें। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहीं ना कहीं लिख लो, ये परिभाषा है।
1 से कटें, स्वयं से कटें और अन्य संख्या से ना कटें, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब संख्याएं हम लिखते हैं, ये तो परिभाषा हो गई, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं पता है तो भाई नहीं बता सकते हो इसको रिक्त समुच्चय है या नहीं। अभाज्य संख्याओं के बारे में पता हो तो शुरुआत होती है 2 से, 2 से फिर आपको लिखना है 1 से कटें, स्वयं से कटें और अन्य संख्या से ना कटें। तो 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, समझ गए। 4 नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कटेगा। अन्य संख्या से कटेगा और परिभाषा ने क्या बोला है? अन्य संख्या से ना कटे, तो इसीलिए 4 को हटा दिया। 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 हटा दिया, क्योंकि 6 अन्य संख्या से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, अन्य संख्या से कटेगा, तो भाई अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर 8 ऐसे ही है, 4 से भी कटेगा, 8 जो है 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो अन्य संख्या से कटेगा 8, तो इसीलिए 8 नहीं लिखा। फिर 9 भी ऐसे ही है, 3 से भी कटेगा, और कोई है 9 जो है 3 से भी कटेगा, तो इसीलिए 9 नहीं लिखा। फिर 10 भी नहीं लिखा, ठीक है। सेटिस्फाई हो जाए, 1 से कटे, स्वयं से कटे, बस अन्य संख्या से ना कटे, उनको नहीं लिखेंगे इसमें। तो आगे ऐसे लिख सकते हो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें सम देख लो, एक ही है, एक ही है भाई, साफ साफ लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो x के मान कितने मिले यहाँ पे? केवल हमें 1 मिला, x का मान जो मिला है केवल 1 मिला। क्योंकि अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो सम संख्या केवल एक ही होती है, एक ही होती है, और कोई सम संख्या नहीं होती है, समझ गए। एक ही सम संख्या होती है, बाकी सारी विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही सम संख्या होती है, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब विषम संख्या होती हैं। तो x का मान कितना है मिला? 2। अब इसको सारणी विधि से लिख दो, सारणी विधि से। तो b बराबर हमको मिला 2। बताओ, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय है, क्योंकि एक अभी यहाँ पे दिख रहा है। अगर पूछा जाता है एकल समुच्चय तो लिख देते एकल समुच्चय है, लेकिन पूछा गया है हमसे रिक्त समुच्चय, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अतः लिख दो यहाँ पे, अतः ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करेंगे थर्ड वाले की, तो इसको हटा दें, थोड़ा रैपिड फायर ले लें। तो लाइक एक दबा दबा के ठोको भाई। अब अगले प्रश्न की है बारी, प्रश्न नहीं है पाठ है, प्रश्न नहीं है, क्या है? पाठ है, पाठ। अगला पाठ 3 नंबर डालते हैं यहाँ पे, कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये 3, ठीक है। लिख लो, दिया गया समुच्चय, सभी स्टूडेंट लिखो। तो यहीं पे मान लेते हैं, क्योंकि मजला कोष्टक मिल गया, तो यहीं पे मान लो, चाहे कैपिटल x मान लो। तो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, कामा x लेस देन 5 है, और 7 ही 7 x ग्रेटर देन 7। तो यहाँ से देखो, अगर x का मान मिला तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, और x का मान नहीं मिला तो रिक्त समुच्चय होगा। तो भैया x का मान कैसे पता करोगे? एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। संख्या रेखा इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से बताना है x का मान। 5 से सारे के सारे छोटे लेना है, और यहाँ पे 7 से बड़े। तो संख्या रेखा है ये, क्या है ये? संख्या रेखा।
और जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही आपको छापना है जब भी पेपर देने जाना। तो यहाँ पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर 7 और यहाँ पे 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बोला है 5 से छोटा, ठीक है। 5 को छोड़ना है तो इसको रंगेंगे नहीं। जैसे 5 को छोड़ना है, 5 से छोटे लेना है तो ये गोला रंगेंगे नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता x < 5 होता तो हम क्या करते, ये गोला रंगते, ये गोला रंगा जाता है। मतलब जब भी संख्या को पकड़ो तो रंगना है और संख्या इसको छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे करके होल देना है, होल। ये डार्क है। डार्क कब लेते हैं, जब ऐसा लिखा हो, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, दोनों के लिए होता है। इक्वल है तो भाई डार्क करना है गोला, और इक्वल नहीं है तो ये होल बताना है। तो 5 से छोटे इधर चलोगे और 7 से बताया बड़ा तो इधर चलना है। तो कोई भी कॉमन नहीं मिला, मतलब x का मान हमें लेना है कॉमन दोनों से, मतलब x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा। कोई भी कॉमन मिला नहीं मिला, क्योंकि 5 से छोटा है ये वाले हैं और 7 से बड़े ये वाले हैं, आगे डाट डाट डाट। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कॉमन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो x बराबर नहीं मिला, x का मान नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आपको पता है क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो साड़ी रूप में, चाहे साड़ी रूप में लिख दो चाहे साड़ी विधि से लिख दो, एक ही बात है। तो x माना है तो x के बराबर खाली डब्बा। खाली डब्बा को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है। अतः लिख दो, अतः x एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ये भी हो गया। अगला चौथा, इसको हटा दें, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। आप लोग क्या करो, अगर नहीं लाइक किया है अभी तक तो दबा दबा के लाइक ठोको भाई। 4 नंबर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चौथा पार्ट है ना, दिया गया समुच्चय लिख लो। यहाँ पे कुछ और कैपिटल ले लो, चलो y ले लेते हैं इस बार। तो y सच दैट y, तो यहाँ पे इस बार y बोला गया है। तो y किन्हीं भी 2 समांतर लिखो, जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखना है भाई, यहाँ पे मान देखना है। किसके देखना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, y सच दैट y दिखा, y सच दैट y दिखा। तो y के मान देखना है, y के मान। y का मान अगर मिलता है, 1 मिले या 2 मिले या 3 मिले तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। y का मान नहीं मिलता है, चाहे 1 चाहे 2, अगर नहीं मिलते हैं तो भाई रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 समांतर रेखाओं के लिए बोला है। तो हम 2 समांतर रेखाएं खींच देते हैं। एक यल ले लेते हैं, एक का नाम यल ले लिया, दूसरे का नाम यम ले लिया। पहली रेखा का नाम यम और दूसरी रेखा का नाम यम। तो प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो भाई y का मान नहीं मिलेगा, y का मान नहीं मिलेगा। चाहे आप ऐसे ले लो, नाम दे दो, इसे a दे दो, इसे b दे दो। चाहे आप ऐसे करके PQ नाम दे दो, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। प्रतिच्छेद बिंदु अगर मिलेगा तो वहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, 3 डायग्राम बनाए हैं, 1 2 3। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है और ये तीसरा डायग्राम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों
प्रतिच्छेद बिंदु का मीन्स ये है, हम आपको बताते हैं, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। जैसे कोई भी रेखा आपने खींची, एक ये खींच ली और दूसरी एक ये खींच ली, तो प्रतिच्छेद बिंदु ये हुआ। दो रेखाएं एक बिंदु पर काट दें तो एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर काट रही हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2,2, तो y का मान हमको कितना दिखा, 2। y का मान कितना दिखा, 2। तो इस तरीके से अगर रेखाएं मिल जाती हैं तो भाई रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि y का मान यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर y का मान नहीं मिलेगा क्योंकि रेखाएं दूर दूर हैं, मतलब ये रेखा इसके समांतर ये रेखा, ये आपस में कहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ये देखो दो रेखाएं आपस में कहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ये वाली दो रेखाएं देख लो, आपस में मिली हैं, नहीं मिली हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिला। जब प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिला, यहाँ पे y सच दैट y है, तो y का मान देखना पड़ता है, तो y का मान नहीं मिला, y का मान नहीं मिला, तो नहीं मिला तो भाई साड़ी रूप से लिख दो इसको। साड़ी रूप में बाई लिया है, बाई बराबर खाली डब्बा या फिर फाई, अतः करके लिख दो। अतः y एक रिक्त समुच्चय है, y एक रिक्त समुच्चय है। ये हो गया, पहला कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड। तो देख लो सेकंड में कितने पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, है ना। तो पहले पढ़ लो, वहाँ पर किसके लिए बोला है, मतलब बेसिक में हमने आपको 7 रूल बताए थे, तो 7 में से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बोला है परिमित और अपरिमित। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो परिमित तो आपको पता है, अवयवों की संख्या सीमित होती है। सीमित का मीन्स पहला अवयव और लास्ट का अवयव पता हो। जब अवयवों की संख्या सीमित होती है तो परिमित समुच्चय बोलते हैं, और अपरिमित समुच्चय किसको बोलते हैं, अवयवों की संख्या असीमित होती है। असीमित का मीन्स है पहला अवयव पता है और लास्ट का अवयव नहीं पता है, तो असीमित बोलते हैं। जब अवयवों की संख्या असीमित होती है तो भाई अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। डाट डाट वाले जो होते हैं, डाट डाट वाले, वो अपरिमित समुच्चय होते हैं। वही चेक करना है इसमें। तो भाई यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे नंबर 1 डालते हैं, और यहाँ पे लिख लो वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। तो ये समुच्चय है। अब आप बोलोगे कि ये मझले कोष्ठक में नहीं है, तो फिर समुच्चय कैसे है। तो समुच्चय है भाई, मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया है तो लास्ट में तो लिखा है। ये बात हम इसमें भी बताए हैं, इसमें भी बताए हैं, इन दोनों पार्ट में बताए हैं कि अगर लास्ट में समुच्चय लिखा है तो मझले कोष्ठक में नहीं दिया जाएगा। मझले कोष्ठक में तभी दिया जाएगा जब लास्ट में समुच्चय लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो तीसरा और चौथा मझले कोष्ठक में है, लास्ट में समुच्चय नहीं लिखा हुआ मिला है। तो ये भी समझो भाई, प्रश्न कैसे कैसे ये बुक वाला लिखता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो भाई इसको हम लिख दें, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो 12 होते हैं, तो 12 होते हैं, तो पहला आपको पता ही चल जाएगा जनवरी और लास्ट का दिसंबर। तो भाई पहला और लास्ट का पता हो तो क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिखोगे या नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसे करके लिखो, इसको चाहे ऐसे लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हो अच्छी बात है। एक इक्वल एक्स एज दैट एक्स, लेकिन एक के लिए लिखना है, एक्स एज दैट एक्स एक
वर्ष का महीना है, वर्ष का महीना है। एक्स दैट एक्स एक वर्ष का महीना है, ठीक है। एक के लिए लिखना है, जब भी ऐसे करके लिखना है, और सभी इसमें आ जाएंगे। ये तो बात पता ही है आपको, प्रश्नावली 1.1 का बेसिक पढ़ा है, तो उसमें हमने अब बात बताई कि एक्स के स्थान पे अगर आप फरवरी रख रहे हो तो इसमें फरवरी आ जाएगा, जनवरी रख रहे हो एक्स के स्थान पे तो जनवरी आ जाएगा। तो सारे के सारे इसमें लाई करेंगे, क्योंकि एक्स एक सामान्य नंबर है, जनरल बोलते हैं, जनरल नंबर, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के मान, तो एक्स के मान देख लो, जनवरी, फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च डॉट 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 दिसंबर, ठीक है। तो इसको लिखो भाई सारणी रूप में, सारणी रूप में लिख दो। तो ए बराबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कैसे लिखोगे भाई, आधा माह बना दें? नहीं, बिंदी से भाई काम कर सकते हो। नवंबर, लास्ट में दिसंबर। जैसे आधा माह ना बनाओ, बिंदी से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो बता दो भाई, पहला और लास्ट का पता है तो क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। तो अतः लिख दो, अतः एक परिमित समुच्चय है। एक क्या है, परिमित समुच्चय। ये हो गया भाई सेकंड वाला, इसी का सेकंड पार्ट देखो, हटा दें इसको। सेकंड वाला आप बता दो भाई, वो तो दिख रहा है पहले से। थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको, ये लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड पार्ट डालते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सही करके लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लो भाई दिया गया समुच्चय आप ए ही मानो, तो बताया है 1 2 3 और फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलो भाई, पहला पता है और लास्ट का अभी अब नहीं पता है। पहला पता है, लास्ट का नहीं पता है, तो अपरिमित बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या असीमित है, असीमित है। अवयवों की संख्या कैसी, असीमित है। अतः ए एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला इसको हटा दें, ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको, थर्ड वाला देख लो, दिया गया समुच्चय लिख लो। तो मान लो, चलो ए ही बराबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
1 2 3 डॉट 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 99 फिर 100। तो शुरू वाला और लास्ट का भी पता है, शुरू वाला और लास्ट का भी पता है, क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। तो अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है, तो लिख दो अवयवों की संख्या सीमित है। अवयवों की संख्या कैसी है? सीमित है। अवयवों की संख्या अगर सीमित है तो क्या कहेंगे? ए एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ये परिमित है क्योंकि सीमित है ना। चलो ये हो गया। अब बात करेंगे हम फोर्थ वाले पार्ट की। ठीक है, इसको हटा दें, नंबर भी चेंज कर देंगे हम। नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। नंबर 4। चलो भाई, 100 से बड़े लिख लो पहले। 100 से बड़े, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांक के बारे में सीख लो। धन पूर्णांक किसको बोलते हैं? धन पूर्णांक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक एक ही बात है। प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक एक ही बात है। तो यहाँ पे बोला गया है 100 से बड़े, तो 100 से बड़े 101 102 ऐसे मिलेंगे। तो इसको मान कर लिख लो, a बराबर x दैट x एक 100 से बड़ा धन पूर्णांक है। 100 से बड़ा धन पूर्णांक है। ठीक है, मझले कोष्ठक में ले लिया। ये मझले कोष्ठक में इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट में समुच्चय लिखा है। तो लास्ट में समुच्चय हटाओगे तो मझले कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया। अब 100 से बड़े x का मान निकालो भाई। x का मान, चूँकि 100 ये x जो है 100 से बड़ा है, तो x के स्थान पर अगर 101 रखते हो तो 101 मिलेगा, 102 रखोगे 102 मिलेगा, 103 रखोगे 103 मिलेगा। अब इसको सारणी रूप में आपको लिखना है, सारणी रूप में। तो a बराबर 101, ठीक है, 102 103 डॉट डॉट डॉट। अवयवों की संख्या कैसी है? असीमित है। असीमित, तो यहाँ पे लिख लो अवयवों की संख्या असीमित है। अवयवों की संख्या कैसी है? असीमित है। अतः लिख दो, अतः ये एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 99 वाला, इसको हटा दें, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। चलो भाई, इसको हटा दिया। 99 जो है उसको लिख लो। कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 99 से छोटे, 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखो, ये मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि लास्ट में समुच्चय लिखा है, इसलिए मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया है। तो भाई 99 से छोटे लेना है। पहले तो हम प्रतीकात्मक विधि में सही रूप में लिखते हैं। मतलब ये है तो प्रतीकात्मक विधि, ये प्रतीकात्मक विधि में है, लेकिन सही रूप नहीं है इसका। तो सही रूप के लिए x दैट x, ये है सही रूप। ठीक है, माना a बराबर x दैट x
का मान 99 से छोटा, 99 से छोटा, 99 से छोटा एक अभाज्य पूर्णांक है, एक अभाज्य पूर्णांक है, एक अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। हमने बताया एक के लिए लिखना है। अगर x के स्थान पे 99 से छोटा कुछ भी रखते हो तो सभी लाई करेंगे, इसमें लाई करेंगे भाई। तो चलो भाई 99 से छोटे बताओ, अभाज्य बताना, अभाज्य जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 99 छोटा 97 हो गया, ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। काट के देख लो किसी और संख्या से, 97 नहीं कटेगा, इसीलिए लिखा 97। अब शुरू के हम लिखते हैं। तो 2 से पता है स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 भाई इतने लिख दो, ठीक है। तो सारणी रूप में लिख दो, सारणी रूप में। तो a बराबर 2 3 5 7 ... 97। तो अवयवों की संख्या दिख रही है सीमित, क्योंकि पहला और लास्ट का पता है। तो अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या सीमित है। अवयवों की संख्या सीमित है तो क्या बोलेंगे इस समुच्चय को? परिमित समुच्चय। तो अतः लिख दो, अतः एक परिमित समुच्चय है। नोट कर लो भाई, सेकंड वाला हो गया पूरा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। 3 में कितने पार्ट है? 5। कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो चाहे 8 हो, सारे के सारे करवा देंगे। इसको हटा दें, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे नंबर 3 डालते हैं और यहाँ पे नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित हैं कौन से अपरिमित हैं। जैसा ये प्रश्न हुआ 2 नंबर, ऐसे ही करो, सेम टू सेम है। तो पहला जो दिया गया है बताया x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। ये भी मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया, लेकिन समुच्चय है। आपने सीखा है कि समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, समुच्चय बोलते हैं। लेकिन अगर मझले कोष्ठक में नहीं लिखा है और लास्ट में लिखा है समुच्चय, तो भाई समुच्चय है। समझ गए? अब इसको मझले कोष्ठक में चाहो तो लिख सकते हो। तो प्रतीकात्मक विधि में ये मिला है। तो a बराबर x सच दैट x एक x अक्ष के समांतर, समांतर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x का मान देखना है। तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लो। ये x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। x अक्ष y अक्ष, और इस साइड क्या होता है? x डैश होता है और इस साइड y डैश। तो बोला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष यही तो x अक्ष है, तो समांतर एक रेखा ये हो जाएगी, एक रेखा ये हो जाएगी, एक रेखा ये हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी आगे, डॉट 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 चलती रहेगी। चाहे नीचे ले लो, x अक्ष के समांतर ही रखना है, आगे डॉट 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 चलती रहेगी। तो भाई डॉट डॉट जब दिखता है तो अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो अपरिमित समुच्चय है ये। तो ऐसे करके डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो x का मान
यहाँ पे अनंत मिला, क्योंकि x के मान जैसे 1 है, 2 है, 3 है और -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट। ये x के मान जो होते ना, अगर रेखाएं खींचोगे, x के जो मान होते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा खींचना है, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के मान लेते हैं। y के जो मान होते हैं वो x अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है। y के जो मान होते हैं, 1 है तो y बराबर 1 ये, y बराबर 2 ऐसे करके। निगेटिव है ये, y बराबर -1। ठीक है, ये समझ गए। जो x के मान होते हैं वो y अक्ष के समांतर रेखा खींचने में काम आते हैं, और जो y के मान होते हैं वो x अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पर भाई x अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत मिली, तो अवयवों की संख्या कैसी हुई, असीमित हुई। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या असीमित है। अगर अवयवों की संख्या असीमित है तो क्या बोलेंगे, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। चलो पहला हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला। अगला जो पार्ट है वो देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो पहले यहाँ पे लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो लास्ट में यहाँ पे समुच्चय लिखा है तभी ये मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया। आप चाहो लिख सकते हो मझले कोष्ठक में a बराबर x दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों हमने तरीके बता दिए। अब x का मान देखो कितना मिला या कितने मिले। तो अंग्रेजी वर्णमाला A B C कहाँ तक जाओगे, Z तक जाओगे। ठीक है, तो साड़ी रूप में लिख लो, साड़ी रूप में, साड़ी रूप में A के बराबर शुरू के 3 लिख दो और एक लास्ट का लिख दो Z। तो पहला अब ये पता और लास्ट का पता, तो ये अभी अब सीमित है, तो परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या सीमित है। अगर अवयवों की संख्या सीमित है तो क्या बोलेंगे, आता एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अगला देखो, थर्ड पार्ट इसका देख लो, इसको हटा दें, नोट कर लो भाई। अब इसको हटा देते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे बोला गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है, पहाड़ा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है और क्या, पहले लिख लो उन, दिया गया समुच्चय लिख लो, उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं।
चलो इसको लिखते हैं माना करके, ए बराबर लिख लो, चाहे आप बी बराबर लिख लो, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ए बराबर लिख लो एक्स दैट एक्स एक ऐसे लिखो, एक्स संख्या एक 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। एक के लिए लिखना है, जब भी ऐसे लिखो एक के लिए लिखना है, बाकी सारे इसमें संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे x का मान हमने 5 का पहाड़ा पढ़ो, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो किसका गुणज है 5 का, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो अभी अब कैसे यहाँ पे मिलेंगे असीमित, तो पहले लिख लो साड़ी विधि से, अगर चाहो तो रूप में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब लिख दो यहाँ पे अवयवों की संख्या असीमित है। अवयव संख्या कैसी है, असीमित है, अतः ए एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, ये भी हो गया। फोर्थ वाला देख लो, इसको हटा दें, चौथे पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है उसको लिख लो 4, ये तो हो ही गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय लिख लो पहले, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय लिख लिया, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बोलो भाई, एक पृथ्वी हम ले लेते हैं, पहले इसको सही रूप में लिखते हैं, एक पृथ्वी पर रहने वाला जानवर है। रहने वाला क्या है, जानवर है। इसको ऐसे हमने लिख दिया। आप भी लिख सकते हो, एक के लिए लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा एक्स एक पृथ्वी पर रहने वाला जानवर है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, हाथी, शेर, एक्स भालू हो सकता है भाई। तो बताओ भाई, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो भी जानवर हैं वो सीमित रहेंगे। जैसे आपका मकान है, बाउंड्री है, चाहे कितने मेहमान आ जाएं तो उसमें तो सीमित रहेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे पृथ्वी के अंदर जानवर 1 2 3 ये सारे के सारे हमने बता दिए हैं, ठीक है, सीमित रहेंगे, इतना ध्यान रखना। जैसे कुछ नाम आप जानते हो जानवरों का, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो, दूसरा व्यक्ति जानता है। आप नहीं जानते हो कुछ जानवरों के नाम, लेकिन दूसरा व्यक्ति जानता है। तो लेकिन कहने का है सीमित रहेंगे, जब सीमित रहेंगे तो परिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
पृथ्वी पर जानवर सीमित रहेंगे। पृथ्वी पर जानवर सीमित रहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखूं, पृथ्वी पर जानवर सीमित रहते हैं। अब जब सीमित रहते हैं, अवयवों की संख्या अगर सीमित है तो समुच्चय को क्या बोलते हैं? परिमित। तो अतः लिख दो, अतः ए एक परिमित समुच्चय है। फाइव वाला पार्ट लास्ट बचा है, चलो नोट कर लो। इसका 5 वाला पार्ट जो है पढ़ लो। 0,0 दिया गया, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यही लिखा है। चलो भाई इसको भी समझा देते हैं, 5 नंबर है। तो यहाँ पर लिखो मूल बिंदु। मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु को 0,0। तो 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो सही रूप से लिख दो इसे। A बराबर x अदर x एक 0,0 से x अदर x एक वृत्त, ऐसे लिखो, x अदर x एक वृत्त 0,0 से होकर जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो सही फॉर्म है ये, क्योंकि ये मझले कोष्ठक में नहीं है, लास्ट में समुच्चय लिखा है। अगर लास्ट में समुच्चय हटा दो तो मझले कोष्ठक में इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x के मान चाहिए। तो x 1 के लिए है, लेकिन मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त होकर जा सकते हैं। जैसे एक वृत्त ये ले लिया हमने, तो मूल बिंदु से देखो गया है ये। नहीं समझ में आ रहा? दोबारा डायग्राम बनाते हैं। जैसे कोई ये है, तो मूल बिंदु से होकर गया है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से एक हमने वृत्त पास करवाया है। इसकी मान लो त्रिज्या हमने 1 ले ली। इसकी त्रिज्या कितनी ले ली? 1 ले ली। अब दूसरा वृत्त थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या हमने ले ली 2। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वृत्त थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या हमने ले ली 3। तो ऐसे ही मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त होकर चले जाएंगे। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु होता है 0,0 ये। ठीक है, तो मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त होकर जा सकते हैं। तो पता ही नहीं है, गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं पता है, डॉट 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 इस हिसाब से मिला है, तो अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, अपरिमित। ठीक है, तो यहाँ पर आप x अक्ष लिख देना, y अक्ष लिख देना, y अक्ष और यहाँ पे x अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृत्त मिले हैं सीमित नहीं मिले हैं। वृत्तों की संख्या असीमित है। वृत्तों की संख्या असीमित है। जब असीमित है तो क्या बोलेंगे समुच्चय को? अपरिमित। अतः एक अपरिमित समुच्चय है।
अपरिमेय समुच्चय है। नोट कर लो, ये भी हो गया। तो इस क्लास में प्रश्न 3 हो पाए हैं, 1 2 3। अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे, उनको हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।